पुरानी वीरान पड़ चुकी रामपुर रेलवे स्टेशन की इमारत भूतिया कहानियों से भरी पड़ी थी। सालों पहले जब ये स्टेशन गुलजार रहता था, तब यहाँ हर पल यात्रियों की चहल पहल और गाड़ियों की आवाजाही बनी रहती थी। लेकिन एक भयानक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक रात घने कोहरे के कारण दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उस दर्दनाक रात के बाद से रामपुर स्टेशन वीरान हो गया। सरकार ने इसे बंद कर दिया और धीरे धीरे प्रकृति ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन कहानियां तो चलती रहीं। गांव के लोग कहते थे कि उस दुर्घटना में मरी हुई आत्माएं आज भी स्टेशन पर भटकती हैं। खासकर एक औरत की आत्मा का जिक्र अक्सर होता था, जिसे सफेद साड़ी पहने हुए प्लेटफॉर्म पर रोते हुए देखा जाता था। लोग कहते थे कि वो अपनी बच्ची को ढूंढ रही है, जो उस हादसे में उससे बिछड़ गई थी। राहुल एक युवा और उत्साही पैरानॉर्मल अन्वेषक था। उसे ऐसी भूतिया कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और वो हमेशा सच्चाई का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। उसने रामपुर स्टेशन के बारे में बहुत कुछ सुना था और वो खुद वहां जाकर देखना चाहता था कि क्या वाकई में वहां कुछ असामान्य है। उसके दोस्त अक्सर उसे मना करते थे, लेकिन राहुल अपनी धुन का पक्का था। एक सर्द रात राहुल अपनी कार से रामपुर की ओर रवाना हुआ। गांव के बाहर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वो स्टेशन के पास पहुंचा तो चांद की धुंधली रोशनी में खंडहर जैसी इमारत और भी डरावनी लग रही थी। राहुल ने अपनी कार स्टेशन के बाहर खड़ी की और टार्च की रोशनी में अंदर दाखिल हुआ। इस स्टेशन का मुख्य हॉल पूरी तरह से उजाड़ था। दीवारों पर पुरानी यादों के निशान थे। कहीं टिकट काउंटर टूटा पड़ा था तो कहीं बेंचें उखड़ी हुई थीं। हवा में नमी और धूल की एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही राहुल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि रात इतनी ठंडी नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर घास और जंगली पौधे उग आए थे। टूटी हुई पटरियां भूतिया सांप की तरह बिखरी पड़ी थीं। अचानक राहुल को एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वो रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। सिसकी फिर सुनाई दी। इस बार थोड़ी तेज थी और उसमें दर्द और निराशा का भाव था। राहुल ने टार्च की रोशनी उस दिशा में की जहां से आवाज आ रही थी। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर धुंधली चांदनी में उसे एक सफेद आकृति दिखाई दी। वो एक औरत थी जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो झुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को हावी नहीं होने दिया। उसने धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, सिसकियों की आवाज और तेज होती जा रही थी। क्या आप ठीक हैं? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। चांद की रोशनी में राहुल ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उनमें गहरा दुख भरा हुआ था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। मेरी बच्ची, वो धीमी आवाज में बोली, मेरी बच्ची खो गई है। राहुल को उस औरत के दर्द को महसूस कर सकता था। उसने सुना था कि यहाँ एक माँ अपनी बच्ची को ढूंढ रही है। क्या ये वही आत्मा थी? आपकी बच्ची कहाँ खो गई? राहुल ने पूछा। उस औरत ने प्लेटफॉर्म की ओर इशारा किया। उसकी उंगली कांप रही थी। उस हादसे में हम अलग हो गए। मैंने उसे आखिरी बार यहीं देखा था। राहुल समझ गया, ये उस भयानक रात की माँ थी जिसकी आत्मा आज भी अपनी बच्ची की तलाश में भटक रही थी। मैं आपकी मदद करूंगा, राहुल ने कहा। मैं आपकी बच्ची को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। उस औरत ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। राहुल ने उस रात स्टेशन के हर कोने को छान मारा। उसने प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम और यहाँ तक कि दुर्घटना स्थल के आसपास भी ढूंढा, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिला। वो जानता था कि एक आत्मा को भौतिक रूप से ढूंढना मुश्किल है, लेकिन वो उस माँ की बेचैनी को समझ सकता था। अगली कई रातों तक राहुल रामपुर स्टेशन पर लौटता रहा। वो उस औरत की आत्मा से बात करता, उसे दिलासा देता और उसकी बच्ची के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता। धीरे धीरे राहुल को उस दुर्घटना के बारे में और भी बातें पता चली। उस औरत का नाम श्यामा था और उसकी बेटी का नाम गुड़िया था। वे दोनों अपने गांव जा रही थीं जब यह हादसा हुआ। राहुल ने गांव जाकर भी श्यामा और गुड़िया के बारे में पता करने की कोशिश की। उसे पता चला कि श्यामा एक बहुत ही प्यारी और ममतामयी माँ थी और गुड़िया उसकी जान थी। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया था। एक रात जब राहुल स्टेशन पर श्यामा की आत्मा का इंतजार कर रहा था, उसे प्लेटफॉर्म के पास एक पुरानी गुड़िया का टुकड़ा मिला। गुड़िया बहुत पुरानी और फटी हुई थी, लेकिन राहुल को ऐसा लगा जैसे उसने पहले कहीं देखी हो। उसने गुड़िया का टुकड़ा श्यामा को दिखाया। गुड़िया का टुकड़ा देखते ही श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। ये गुड़िया की थी, वो रोते हुए बोली। वो हमेशा इसे अपने साथ रखती थी। राहुल का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। अगली रात राहुल ने श्यामा से कहा कि वो उसे उस जगह पर ले जाए जहां उसने आखिरी बार गुड़िया को देखा था। श्यामा उसे दुर्घटना स्थल के पास ले गई। वहां टूटी हुई पटरियों और बिखरे हुए सामान के बीच राहुल को एक छोटा सा लॉकेट मिला। लॉकेट जंग खा गया था, लेकिन जब राहुल ने उसे साफ किया तो उसे अंदर गुड़िया की एक छोटी सी तस्वीर दिखाई दी। श्यामा की आत्मा उस लॉकेट को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। गुड़िया, वो सिसकते हुए बोली, मेरी गुड़िया।
राहुल समझ गया कि गुड़िया की आत्मा भी शायद यहीं कहीं भटक रही होगी। उसने श्यामा से कहा कि अब उसे अपनी बच्ची के लिए शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। उस रात राहुल और श्यामा दोनों ने मिलकर गुड़िया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उस जगह पर कुछ फूल चढ़ाए और थोड़ी देर मौन में बैठे रहे। अगली सुबह जब राहुल स्टेशन पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हवा में वो उदासी और बेचैनी नहीं थी जो हमेशा रहती थी। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि शांत और सुकून देने वाला था। राहुल को श्यामा की आत्मा कहीं दिखाई नहीं दी। उसने स्टेशन के हर कोने में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। उसे एहसास हुआ कि शायद श्यामा को अपनी बच्ची मिल गई थी और दोनों आत्माओं को शांति मिल गई थी। रामपुर स्टेशन आज भी वीरान है, लेकिन अब वहाँ डर का माहौल नहीं है। गांव के लोग अब उस स्टेशन के बारे में डर से नहीं बल्कि एक दुखद कहानी के तौर पर बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कभी-कभी उन्हें प्लेटफॉर्म पर एक माँ और बेटी की धुंधली सी आकृति एक साथ दिखाई देती है जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रही होती हैं। राहुल ने रामपुर स्टेशन की कहानी कभी नहीं भूली। उसने उस रात सीखा कि भूत सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं होते, बल्कि वे अधूरे सपने और अनसुलझे दर्द की निशानियां भी हो सकते हैं। और कभी-कभी थोड़ी सी सहानुभूति और समझदारी से उन आत्माओं को शांति मिल सकती है जो भटक रही हैं। उस घटना के बाद राहुल ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन छोड़ दिया। उसे एहसास हो गया था कि हर भूतिया कहानी के पीछे एक दुखद सच्चाई छिपी होती है, जिसे समझना और सम्मान देना जरूरी है, न कि सिर्फ डरना। रामपुर स्टेशन की आत्माओं ने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था।